राधे राधे। जितिया व्रत कथा। इस व्रत को जीवित पुत्रिका, जितिया व जीवितिया कई नामों से जाना जाता है। तो अब भगवान जीवित वाहन का ध्यान करके आज की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले समस्त ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से एक बार पूछा, हे सूत जी, इस कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस प्रकार से दीर्घायु होंगे, सो आप कृपा करके बताइए। तब सूत जी ने बोला कि आप 88,000 ऋषि मुनियों ने यह लोक कल्याण की भावना से बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सुनो। जब द्वापर का अंत हो रहा था, उसी समय कलयुग का आरंभ हो रहा था। तो उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की बात की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। और वे आपस में इस बात को करते हुए जब उनका कोई निर्णय नहीं कर सकी, तब वह गौतम ऋषि के पास अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गईं। जब वह गौतम ऋषि के पास पहुंची, गौतम ऋषि आनंद मुद्रा में बैठे हुए थे। जब स्त्रियां उनके समीप पहुंची तो उन्होंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद महिलाओं ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत है या कोई तप है तो कृपया करके आप हमें बताएं। इस तरह उनकी बात सुन के गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से ही सुन रखा है और मैं पहले से जानता हूँ। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर सब पांडव जब बहुत दुखी हुए थे, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई थी। उसने धौम्य से पूछा, विपेंद्र, कौन सा ऐसा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। तब धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला वह समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं पर रहने लगा। फिर एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। वह अपने बेटे के दर्शन से ना हो पाने के कारण निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती रही, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर गया। उसका रोना सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो हृदय मानो पिघल सा गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास पहुंच गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, यहाँ एक गरुड़ है जो कि प्रतिदिन गांव के लड़कों को आकर खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम मत रो, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। अब वह यह देखकर गरुड़ तो हैरान हो गया। उसने राजा से पूछा, क्या तुम कोई देवता हो या कोई अन्य? तुम मनुष्य तो नहीं हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल तो बताओ। तब पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। तब राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। तब राजा की दयालुता देखकर गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब राजा ने कहा, पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जितने भी प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी भाव, आप किसी भी बालक को अब ना खाएं और कुछ ऐसा उपाय करें कि जो भी बालक उत्पन्न हो
वे बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य कहते हैं, ऐसा कह के पक्षी राज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लेने के लिए नागलोक चले गए ताकि वे सभी लोगों को जीवित कर सके। गरुड़ ने जिन्हें पहले खा लिया था वह नागलोक से अमृत लाकर उनके ऊपर, उनकी जो हड्डियां थी उनके ऊपर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा लिया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां लोगों की बहुत सारे कष्ट जो थे वो दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए तुम्हें एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थार्थ में जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को जो भी स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी वह दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी वेधे अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और फिर नवमी के व्रत को पारण करें। और यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा, इसके साथ ही सौभाग्य भी अवश्य नष्ट होगा। तब जीवित वाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम के लिए चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुमको यह अतिशय दुर्लभ व्रत बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि कहते हैं कि जब उन्होंने यह व्रत किया तो एक चील ने भी इस कथा को सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को जाके बताया। इसके बाद एक पीपल की वृक्ष की शाखा पे बैठ के उस चील ने और पीपल के खोखले में बैठ के उस सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनकर आई और अपने पीपल के खोखले में बैठी हुई सखी को भी कथा सुनाने लगी। सियारिन ने कथा आधी ही सुनी थी कि उसे भूख लग गई। अब वह उसी समय शव से भरे शमशान में जा पहुंची। वहां उसने इच्छा भर के मांस का भोजन किया, लेकिन चील ने कुछ नहीं खाया पिया। वह ऐसे ही रह गई। ऐसे ही सवेरा हो गया। सवेरा होने पे वह एक गौशाले में गई और वहां उसने गौ का दूध पिया। इस तरह उसने नवमी के व्रत का पारण किया। फिर कुछ दिनों के बाद वह दोनों मर गईं। अगले जन्म में वह अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोगवश वह दोनों एक ही घर में जन्म लिया। जो सियारिन थी वो बड़ी बहन हुई और जो चील थी वो छोटी बहन हुई। दोनों बहनें अत्यंत ही सुंदर थीं। अत्यंत ही सुंदर होने के साथ साथ वह सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। अब उन दोनों का विवाह करना था, तो इसलिए बड़ी लड़की का काशी राज के यहाँ और छोटी लड़की का उनके मंत्री के साथ विवाह कर दिया गया। पूर्व जन्म के फल की वजह से सियारिन रानी हुई। जिस किसी भी संतान को वो उत्पन्न करती वह मर जाती। पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवसुओं के समान तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के सभी पुत्रों को जीवित देखकर राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा, देखो, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो अपने मंत्री के पुत्रों को भी वहीं भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें भी मार डालो। अब यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के कई प्रकार से जत्न किए, कई प्रकार से प्रयास किए,
परंतु मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से सभी पुत्रों को बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनके माता अर्थात मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वह 8 बच्चे अपनी माता के पास वापस आ गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा, बहन, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे बार बार तुम्हारे बेटे मरते नहीं और जीवित हो जाते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। हम दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली बात भी पालन नहीं किया और मैंने किया था। इस दोष के कारण बहन तुम्हारे बेटे मर जाते हैं और मेरे पुत्र जीवित रहते हैं, क्योंकि मैंने जीवित पुत्रिका का व्रत विधि विधान से किया था। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। तब छोटी बहन के कहने अनुसार रानी ने उस व्रत को धारण किया और विधि पूर्वक उस व्रत का पूर्ण किया और इस जीवित पुत्रिका व्रत के प्रभाव से रानी को कई सुंदर और दीर्घायु बेटे हुए, जो कि बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार के आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत मैंने तुमको बताया है। चिरंजीवी संतान चाहती हैं जो स्त्रियां, वह इसे विधि पूर्वक करें, इसका पालन करें, इसके नियमों का पालन करें। अष्टमी को व्रत करें, नवमी को इस व्रत का पारण करें और नियम पूर्वक इस व्रत को धारण करें, तो उनके सौभाग्य और संतान दोनों की प्राप्ति होगी। तो ये थी जिवितिया व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जीवित वाहन भगवान की जय। जीवित वाहन भगवान हमारे बच्चों की सदैव रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु करें, उनको उनके जीवन में सफलता प्रदान करें, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि रखें। अगर आपको ये कथा उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।